दोस्तों, जब हमें बचपन में आसमान से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती थी तो हम भागकर बाहर निकलते और हेलीकॉप्टर को तब तक देखते थे जब तक वह दिखाई देना बंद नहीं हो जाता था। उस समय के बारे में तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन थोड़ी समझ आ जाने के बाद जब लोग हेलीकॉप्टर को उड़ते देखते हैं तो मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर इतने वजन वाला ये हेलीकॉप्टर हवा में उड़ कैसे जाता है और पायलट्स इसे मोड़ते कैसे। तो आइए आज इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं। हेलीकॉप्टर एक तरह का एयरक्राफ्ट है जो उड़ने के लिए रोटेटिंग विंग्स का इस्तेमाल करता है। इन रोटेटिंग विंग्स को ब्लेड्स कहा जाता है। अपने इन्हीं रोटेटिंग ब्लेड्स की मदद से हेलीकॉप्टर वो सब कुछ कर पाता है जो हवाई जहाज में कर पाना संभव नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट को उड़ने के लिए एक अपवार्ड फोर्स की जरूरत होती है। हेलीकॉप्टर में इस अपवार्ड फोर्स को विंग्स जनरेट करते हैं। विंग्स अपवार्ड फोर्स को जनरेट करने के लिए बर्नौली सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं। बर्नौली सिद्धांत के अनुसार जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर घटता है और जब स्पीड घटती है तो प्रेशर बढ़ता है। इस तरह हवा की स्पीड और हवा का प्रेशर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विंग्स को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उनका ऊपर का भाग कर्व्ड रहता है जबकि विंग्स का निचला भाग फ्लैट होता है। विंग्स का ये शेप अपने ऊपर से गुजरने वाली हवा की गति को नीचे से गुजरने वाली हवा के मुकाबले बढ़ा देता है, जिससे ऊपर की हवा का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे की हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। इससे विंग को ऊपर उठने में मदद मिलती है। दूसरी तरफ यहाँ न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी काम करता है। विंग्स आगे से कर्व्ड होने के साथ साथ पीछे की तरफ झुके हुए भी होते हैं। हवा तेज गति से कर्व्ड सरफेस से टकराने के बाद तेजी से पीछे की तरफ जाती है। साथ ही विंग्स के नीचे फ्लैट हिस्से से टकराने वाली हवा भी नीचे की तरफ बढ़ती है। इस तरह से विंग्स से एक डाउनवार्ड फोर्स पैदा होती है जो हेलीकॉप्टर के वजन से अधिक होती है। यह डाउनवार्ड फोर्स विंग्स को ऊपर की तरफ धकेलता है और ऊपर हवा का प्रेशर कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर ऊपर उठकर उड़ने लगता है। अब चलिए जानते हैं हेलीकॉप्टर हवा में दाएं या बाएं या आगे पीछे कैसे मूव करता है। किसी भी हेलीकॉप्टर के हवा में दाएं बाएं या आगे पीछे चलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रोटर ब्लेड्स की होती है। पायलट के पास 5 बेसिक मूवमेंट और स्टीयरिंग कंट्रोल होते हैं, जिनमें से 2 हैंड लीवर जिन्हें कलेक्टिव और साइक्लिक पिच कहा जाता है, एक थ्रोट और 2 फुट पेडल शामिल होते हैं। हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए इन अलग अलग कंट्रोल के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले शामिल होता है। हेलीकॉप्टर को दाएं बाएं या आगे पीछे मूव कराने के लिए पायलट साइक्लिक पिच में घूमते हुए ब्लेड्स में से चुनिंदा ब्लेड्स के एंगल को बदलता है। उदाहरण के लिए अगर हेलीकॉप्टर को बाएं तरफ मूव कराना है, दाएं तरफ के ब्लेड्स के एंगल को बढ़ा दिया जाता है जबकि बाएं तरफ के ब्लेड्स का एंगल कम रखा जाता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर की दाएं तरफ अधिक लिफ्ट पैदा होगा जो ओवरऑल लिफ्ट को झुका देगा और हेलीकॉप्टर बाएं तरफ मूव हो जाएगा। ऐसे ही आगे की तरफ हेलीकॉप्टर को मूव कराने के लिए फ्रंट में रोटर ब्लेड्स के एंगल को कम करना होगा जबकि बैक वाले रोटर ब्लेड्स के एंगल को बढ़ाना होगा। इस बैक से थ्रस्ट जनरेट होगा जो हेलीकॉप्टर को आगे मूव कराने के लिए फोर्स करेगा।